हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मध्य प्रदेश की तरफ से फाइनली अब चुप्पी टूट चुकी है हमारे देश के सभी इंजीनियर्स के लिए, हमारे देश के सभी डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट्स के लिए और मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए। यह चुप्पी को तोड़ने में इन्हें लग गया 6 महीने का समय। चलिए बात कर लेते हैं कुछ टाइम पहले की। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, यहां पर 3 डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज है, एक ट्रांसमिशन की कंपनीज है और एक जनरेशन की कंपनी है और एक पावर मैनेजमेंट कंपनी है। टोटल कुल मिला के 6 कंपनी है, जिसमें से 5 कंपनी में बहुत हद तक वैकेंसीज खाली हैं। लेकिन पिछले 10 साल में इन्होंने जिस तरीके का रायता फैलाया था, उसमें बहुत सारी कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियां हुई, बहुत सारी कुछ और हुई। करते 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 इस कगार पे पहुंच चुके थे ये लोग कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं निकाल पा रहे थे। जैसे तैसे पिछले 2 साल में इन्होंने 2 बार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाला, बल्कि 2 बार नहीं, कम से कम 8 बार निकाला, टुकड़े टुकड़ों में अलग अलग। और वैकेंसीज इतनी ज्यादा वैकेंट थी कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज को भी अपना ये सोचना था कि यार हमें भी परमानेंट किया जाए, हमारे लिए भी कुछ चीजें किया जाए। फाइनली सारी करते करते 6 महीने पहले ये नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, लेकिन अब आज जाकर के कहीं ना कहीं चीजें बेटर बनी है। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये चीज पूछते जा रहे थे कि सर कब तक आएगा, कब तक आएगा। मैं बोलता था एक ही चीज की, यार चीजें ना थोड़ी सी फंसी हुई है कोर्ट में, जैसे क्लियर हो जाएंगे आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी और कोर्ट से ये क्लियरेंस मिल चुका है। आपको बता देता हूं, एक ऑफिशियल नोटिस हमारे पास मध्य प्रदेश शासन की तरफ से आया हुआ है, ये आप देख सकते हो। मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग मंत्रालय 3 अगस्त का ये है और ये बोला गया है मध्य प्रदेश शासन की तरफ से, जो चीफ मैनेजर हैं पावर मैनेजमेंट कंपनी के, चीफ मैनेजर हैं बाकी के सारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के, उनको ये बोला गया है कि भैया अब आप काम करना चालू कर दीजिए, कोर्ट से हमें क्लियरेंस मिल गया है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये, यहां पर सभी के लिए फैसले किए गए हैं। बात करते हैं फैसले की उन स्टूडेंट्स के लिए जो डायरेक्टली अभी इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे एज अ जूनियर इंजीनियर, या हम बात करते हैं एज अ असिस्टेंट इंजीनियर। तो मैं बात बता देता हूं आप लोगों को, आप सभी को पता है मैं खुद भी यहां पर जूनियर इंजीनियर एज अ सिलेक्टेड हूं 2-2 बार, और मैं आपको बता देता हूं कि इस बार वैकेंसीज अच्छी खासी आने वाली हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। और यहां पे देखिए इन लोगों का जो ये कहना है वो कहां पर है, तो इनका जो ये पॉइंट नंबर है वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। ये पॉइंट जो इनका दिया हुआ है, ये देखेंगे आप, ये देखिए इस पॉइंट को देखेंगे, पॉइंट नंबर 4 में इनका ये कहना है, नवीन भर्ती के लिए नियुक्ति के नियम व शर्तों का निर्धारण, एजेंसी का चयन, अनुबंध एवं रूल बुक, जिसको आप डिटेल नोटिफिकेशन बोलते हो, का अनुमोदन आदि कार्य से संबंधित आवश्यक कार्यवाही सितंबर 2026 तक पूर्ण की जावे। इनका यह कहना है कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय का जो भी था हिसाब किताब वो पूरी तरीके से उनके फेवर में सारी चीजों को कर दिया गया है इंटरनल डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू, जिसको अक्टूबर में इन लोग निपटाएंगे। इसके बाद जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो वैकेंसीज हैं उसके लिए इन्होंने ये बोल दिया कि जितनी भी वैकेंसीज यहां पर जेई और एई की हैं या लाइनमैन की हैं, उन सभी के लिए रूल बुक, एजेंसी से लेकर के सब कुछ सितंबर लास्ट तक फाइनल कर लें। तो मैं आपको बता देता हूं गाइस, इसके अकॉर्डिंग ही चीजें रन होगी। बहुत प्रेशर में है ये डिपार्टमेंट, इसके अकॉर्डिंग ही चीजें रन होंगी और सितंबर एंडिंग तक आप देखना आपको एक नोटिस, या फिर मैं बोलूंगा न्यूज़पेपर का नोटिस, या हो सकता है रूल बुक, यानी कि पूरा डिटेल नोटिफिकेशन भी मध्य प्रदेश की तरफ से देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेड है 300 से ज्यादा वैकेंसीज आना जेई और एई की मिला के, जहां पर मेजॉरिटी वैकेंसीज 80% से ज्यादा वैकेंसीज आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए रहेगी। जूनियर इंजीनियर की 200 से ज्यादा वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है और असिस्टेंट इंजीनियर की 50 से ज्यादा वैकेंसी एक्सपेक्टेड है। टोटल मिला के 100 के मतलब 300 के ऊपर होंगी दोनों। लग जाइए तैयारी में, ज्यादा समय नहीं देंगे ये तैयारी करने का। अगर इन्होंने अक्टूबर के स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन निकाल दिया, पूरे अक्टूबर में फॉर्म भरवा देंगे, उसके बाद आ जाता है नवंबर और दिसंबर के फर्स्ट वीक में पेपर लेकर के पूरा मामला खत्म कर देंगे। तो मैं आपको यही बताऊंगा, तैयारी के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं है। अगर आप जेन्युइनली चाहते हो इस एग्जाम की तैयारी करना तो लग जाइए इसमें अभी से, बिकॉज बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है। आज आपके पास एक महीना है भी, अगस्त का महीना है, आपके पास अगस्त का महीना है, आपके पास सितंबर का महीना है, आपके पास अक्टूबर भी, चलो मान लो 3 महीने आपको लगेंगे तैयारी करने में। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो दूसरी बार या तीसरी बार इस पेपर को दे रहे होंगे उनको इस बारे में पता है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो शायद फर्स्ट टाइम इस पेपर के अंदर अपीयर होंगे उनको ये बात पता नहीं है। यहां पर ऑल ओवर इंडिया एलिजिबिलिटी होती है, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो या बीटेक किया हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मध्य प्रदेश के जीके की भी अगर हम बात करें तो हार्डली 2 या 4 सवाल देखने को मिलते हैं 100 में से।
टेक्निकल की मैं बात करता हूं तो टेक्निकल का सिलेबस पिछले 2-3 साल में 2-3 बार ऊपर नीचे हुआ है, बट हाँ आप ये मान के चलिए नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों आप लोगों को देखने को मिलेगा। जहां तक मेरा अनुमान है 75% आपका टेक्निकल रहेगा और 25% आपको नॉन टेक देखने को मिलेगा जेई के पेपर में। लेकिन असिस्टेंट इंजीनियर में ये चीज हो सकता है 50-50 पे आ जाए, मतलब 50% टेक्निकल और 50% नॉन टेक्निकल। तो ये सारी बातें भी हम बाद में करेंगे, बट हाँ अभी से आप अपना टेक्निकल अच्छा कर सकते हो। नॉन टेक में आप एप्टीट्यूड, रीजनिंग और साथ में जीके पढ़ना स्टार्ट करिए, बिकॉज ये चीज तो वहां पर अवेलेबल रहनी ही रहनी है। तो ये चीज आप अपनी करना स्टार्ट कर दीजिए, बाकी कुछ भी अपडेशन होगा तो आपको टाइम टू टाइम आपको बताता रहूंगा। बट एक यही है, बहुत टाइम से ये पेंडिंग था, फेब्रुअरी मंथ से ये पेंडिंग था, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, पूरे पूरे 7 महीने से ये नोटिस पेंडिंग था। फाइनली कोर्ट के एंड से ये क्लियरेंस मिला है और अब जाकर के सारी चीजें सॉर्टेड हैं, अब किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे ये भी बोलेंगे सर ये बातें तो हम पिछले 1 साल से सुनते आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 50,000 वैकेंसी। बिल्कुल आप सही बात सुनते आ रहे हो, लेकिन जब जब ये वैकेंसी आने वाली रहती है तब तब कुछ ना कुछ पीछे से चीजें फंस जाती हैं। लेकिन इस बार ये पूरे क्लियरेंस के साथ आए हुए हैं, जीएडी की तरफ से आए, इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से कभी ये पहले नहीं आए थे, बिकॉज बार बार कुछ चीजें फंस जाती थी, लेकिन अब इनको पूरा क्लियरेंस मिल गया है और उसी क्लियरेंस के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहे हैं। मतलब जो दिक्कतें थी मैं आपको बता देता हूं, जो मेन दिक्कत थी वो इंटरनल डिपार्टमेंटल एग्जाम और साथ ही साथ में जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज थे उनके साथ थी, तो उनकी दिक्कतों को अब सॉर्ट कर दिया है। तो अब किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज की भी जो क्या बोलना चाहिए, जो इच्छाएं थी वो भी सारी चीजें हो गई। अब मेरे साथ आप तैयारी भी कर सकते हो, मैं बेहतर तरीके से आपके साथ एग्जीक्यूट रहूंगा। आप मेरे साथ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको हर तरीके की इंफॉर्मेशन मिलेगी। लग जाइए तैयारी करने में, जिस तरीके से मैं 2-2 बार सिलेक्टेड हूं वैसे ही आपको क्लियर करके यहां तक पहुंचा दूंगा, इतना मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो लग जाइए बेहतर तरीके से। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल मोहित कासनिया सर टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए, किसी तरीके की आपको दिक्कत नहीं होगी। जो भी आपको स्ट्रैटेजी चाहिए यहां पे आ जाइए। यहां पे और भी वो बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले इस एग्जाम के अंदर सिलेक्टेड हैं, चाहे वो एई हो या जेई हो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीवन।